गुरुजी आज एकादशी है, हमको तो पता नहीं, लेकिन गुरुजी हमारे भूख इतनी तेज से है और इतनी तेज से भूख लगती है। आप कह रहे हो एकादशी, अगर हम एकादशी का व्रत कर लिए हैं तो हम द्वादशी का मुख देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी मुझ पर कृपा करो। गुरु तो करुणावान होते हैं। इस भक्त की करुणा को देख करके बोले तो अच्छा एक काम करो, देखो तुम प्रसाद बना तो लोगे ना, अब ये कभी तो बनाया तो था नहीं। विचार करने लगा कि इस आश्रम में तो कुछ मिलेगा नहीं, अगर बनाने के लिए भी मैं मना कर दूंगा तो गुरुजी कहेंगे कोई बात नहीं, फिर भी भूख से वंचित रह जाऊंगा। और भूख की तृष्णा इतना व्याकुल कर रखी है। तो उसने हाथ जोड़ करके बोला, गुरुजी मरता क्या नहीं करता, आप तो बस आज्ञा करो। एक काम करो बेटा, ये मैं सामग्री दिलवा रहा हूँ और सारी खाद्य सामग्री लेके जाओ। आश्रम के बाहर एक नदी है और नदी के पास में बट वृक्ष है और वहां पर जा करके प्रसाद बनाना और ध्यान देना, भगवान को भोग लगाना। अब ये आश्रम में भोग लगाते समय जो पुजारी जी को नित्य देखता था कि जब भोग की थाली ठाकुर जी के मंदिर में जाती थी तो बाहर से पट बंद कर लिया जाता था, पर्दा लगा लिया जाता था। वह पुजारी पर्दा लगा करके बाहर आ जाते थे। ये भी भोला था, निर्मल मन का था। ये भी सोचा कि भगवान शायद आकर के भोजन करते होंगे, क्योंकि भोजन और भजन एकांत में ही होना चाहिए, एकांत में ही किया जाता है। अब ये भक्त गया, सारी खाद्य सामग्री लेकर के किसी प्रकार से जैसे भी टूटी फूटी कैसे भी बनाया, टीढ़ी मेढ़ी करके दाल रोटी सब्जी टिक्कड़ बनाया, सिद्ध किया और एक सुंदर पत्तल में सभी प्रकार से व्यंजन जो भी बनाया था थाली लगाई है। आज भगवान को पुकारने लगा है। उसने सोचा कि शायद भगवान आकर के खाते होंगे। अब उसे क्या पता था कि भाव से भगवान को भोजन अर्पण करना है। अब काफी देर तक इंतजार करता रहा, भगवान नहीं आए। तो हाथ जोड़ करके इतना भोला है, स्वयं सोचने लगा कि शायद भगवान को जब तक नाम से नहीं पुकारेंगे तब तक नहीं आएंगे। आज हाथ जोड़ करके आर्त भाव से भगवान को बुलाने लगा है। कहता क्या है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भी बड़े भाव से हाथों की तीर बनियर धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज बनियर धान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखा सूखा खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा है भगवान
नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो कहता है भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कहता है कि प्रभु अब मेरी प्रार्थना सुन लो, क्योंकि मैं भी सुबह से भूखा हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में कुछ मिलेगा। ये भूल मत करो प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ मंदिर में जैसी भी सेवा होती मैं आपका सेवा नहीं कर पाऊंगा। आचमनी अरदान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरदान आरती यहाँ यही मेहमानी। आगे क्या कहा? आप प्रभु आप सोचते होंगे कि हम आपको स्वर्ण के पात्र में, स्वर्ण के गिलास में आपको जल लाएंगे, आचमनी से जल पिलाएंगे। प्रभु यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ तो बस मिट्टी का कशोला है और पातल के पात्र बने हुए हैं। आचमनी अरदान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरदान आरती यहाँ यही मेहमानी। रोज सूखा खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतने पर भी भगवान नहीं आए, और जैसे ही भगवान नहीं आए इतना सरल हो गया और कहने लगा प्रभु आप ये सोच रहे होगे कि मंदिर में हमें प्रसाद मिलेगा, तो ये भूल जाओ, आप इस भूल को छोड़ दो प्रभु, क्योंकि मंदिर में तो आज रसोई में ताला लगा है और आज एकादशी है। भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे ही इस भक्त के करुण पुकार को भगवान ने कहा, ये सरल स्वभाव से किस प्रकार से मुझे पुकार रहा है। आज भक्त के इस पुकार में भगवान पिघल गए हैं और साक्षात दर्शन देने के लिए सीता के सहित भगवान उपस्थित हो गए हैं। अब तो ये भक्त भगवान को ऊपर से नीचे देखे, अब देखता ही रह गया। इधर बगल में देखा कि माता स्त्री के स्वरूप में ये कौन है, अब भोला है क्या जाने कौन है, कभी देखा तो सुना तो था नहीं। जैसे ही देखा एक बार थाली की तरफ देख रहा है कि मैं तो एक थाली प्रसाद बनाया हूं और इतनी जोर की मुझे भूख लगी है, परंतु यहाँ दो लोग आ गए हैं। थोड़ी देर ऊपर से नीचे देखता रहा, लेकिन सरल है, भोला है, देखने में सुंदर दिखी माता, तो बोले कोई बात नहीं प्रभु, ये कौन है? अरे इनको पहचानते नहीं तुम? ये तुम्हारी माता जी हैं, सीता जी हैं। अच्छा अच्छा माता जी प्रणाम। प्रणाम किया है। कोई बात नहीं मैया, आपकी करुणा आपकी कृपा इतनी चलक रही है, कोई बात नहीं, आप भी इसी में से पालो। प्रभु कृपा कर देना, थोड़ी से भूख लगी है। भगवान को बैठाया है, पवाया है प्रसाद प्रेम से। आज 2 रोटी बनाई थी, जिसमें से आधी रोटी पाई है, उतने में ही खा करके संतोष किया है। और
आकर के जब जाने लगे तो हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु एक प्रार्थना है कि अगली बार जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है। आपका पुत्र हूं ना, आप तो बड़े बड़े महल में रहते हैं और बड़े बड़े दास दासियों के साथ सेवा में जो कहोगे सो आपको खाने पीने के लिए 56 प्रकार का मिल जाता होगा, परंतु मुझे भूख लगी और मुझे गुरुदेव ने कहा है कि बिना प्रभु को भोग लगाए प्रसाद नहीं पाना चाहिए। जैसे ही ऐसा प्रार्थना किया भगवान ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। अगली बार एक एकादशी आई है, गुरुजी से प्रार्थना करने लगा, गुरुजी भूख ज्यादा लग जाती है और वहाँ एक नहीं दो भगवान आते हैं, आप प्रसाद को थोड़ा अधिक मात्रा में मुझे राशन पानी दे देना। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ भी ये 6-7 पंक्तों में बैठ करके खाता था, शायद वहाँ अपने से बनाता है, कुछ प्रसाद कच्चा पक्का बनता होगा तो ज्यादा भूख लगी रहती होगी, कोई बात नहीं। कोठारी भंडारी से कहा गया कि भैया इसे 1-2 सेर बढ़ा करके इसे सामग्री प्रदान की जाए। कोठारी भंडारी ने बढ़ा करके सामग्री दिया है, पोटली बांधी है, सिर पर रखा है, ये पुनः राम राम करते हुए चल दिया। उसी वृक्ष उसी नदी के तट पर बैठ गया, पुनः प्रसाद को सिद्ध किया है, हाथों से टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हुआ ये अपने भाव के अनुसार भगवान को प्रसाद बनाया है। और जैसे ही थाली लगाई है, कसोरे में जल प्रदान किया है, पत्तल में भोजन प्रसादी अर्पण करके पुनः हाथ जोड़ करके भगवान को मनाने लगा है। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को पुकारा है, आज भगवान अपने परिवार के साथ नीलांबुजस्याम मन कोमलांगम सीता समारो पितमाम भागम। राम बाव दिस जानकी लखन दाहिनी और आज भगवान श्री सीता राम जी के सहित राम लक्ष्मण भी प्रकट हुए हैं। और जैसे ही राम लक्ष्मण जी के साथ माता सीता के साथ आज भक्त की पुकार से आए हैं। आज भक्त ने 2 थाली लगाई थी, फिर ऊपर से नीचे देखा कि राम जी तो पहचान में हैं, माता जी को तो पहचानता हूँ, अगली बार आई थी, परंतु ये तीसरा व्यक्ति कौन है भाई? अब ये तीसरे व्यक्ति को क्यों लेके आ गए हैं? मैं तो 2 को निमंत्रण दिया था, यहाँ तो 3 आ गए हैं। अब जैसे ही हाथ जोड़ करके पूछने लगा, परंतु ये तीसरा व्यक्ति कौन है? मैं तो इसको निमंत्रण नहीं दिया था, फिर इसको क्यों लेके आ गए हो? जैसे ऊपर से नीचे देखा कि यहाँ 2 थाली है, मन ही मन विचार करने लगा, आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके कहा कोई बात नहीं, बैठिए, आसन दिया है, आसन पे बैठाया है, 3 लोगों को प्रसाद पवाया है। जैसे ही प्रसाद पवाया है, 1 रोटी उसने भी पाई है भगवान के प्रसादी पा करके हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु एक बात बताते जाओ, जाते जाते अगली बार कितने लोग आओगे? क्योंकि मुझे भूख लगी रहती है, मैं अपनी भूख की तृष्णा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आप बनाता 3 लोग आ जाते हो, 3 मैं स्वयं 4 हो जाता हूँ। जहाँ 3 का भोजन बनता वहाँ 4 हो जाते, तो वह जो भोजन का सामग्री कम हो ही जाती है। इसलिए प्रभु ये जरूर बता दो। भगवान कुछ नहीं बोले, अंतर ध्यान होले, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब अगली बार एकादशी आई। अब इसने कहा, गुरुदेव एक बात बताएं,
मैं तो ऐसे चक्कर में पड़ गया हूँ, क्या बताऊं। अपनी भूख भी को मिटाने के लिए आश्रम से बाहर जाता हूँ, मेहनत करता हूँ कि मेरा पेट भर के मैं खाऊंगा अपने से बना करके, लेकिन इतने सारे भगवान आ जाते हैं। ऐसे भगवान के पीछे हमको लगा दिया है कि मैं बनाता 3 को आ जाते 4 हैं, बनाता 2 को आ जाते 3 हैं। प्रभु बहुत सारे भगवान आते हैं। अगली बार तो 3 आ गए थे, 2 को बनाया तो 3 आ गए। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने सोचा ये तो अपने सरल स्वभाव का है, शायद इसको ज्यादा भूख लग जाती होगी। लेकिन यहाँ पर जो कोठारी भंडारी था उसके मन में कुछ भ्रम प्रकट हुआ, और उसके मन में जैसे ही भ्रम प्रकट हुआ कि ये तो लग रहा है कि स्वयं पूरा भोजन, इतना सारा भोजन ले जाता है, अकेला तो खा नहीं पाता होगा, जरूर ये इसे कहीं ना कहीं बिक्री कर देता होगा, बेच देता होगा। आज जैसे ही गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, इसे बढ़ाकर सामग्री दे दिया जाए। कोठारी ने कहा गुरुदेव कृपा आप मेरी बात समझिए, अगली बार आपने कहा दुगना सामान दो, दिया, अब इसने फिर उससे भी दुगना मांग रहा है, कई शेर मांग रहा है। अब आप ही विचार करिए गुरुजी, यहां भी तो यही इतना ही खाता था 6-7 पंगत में, फिर भी जो भी सामग्री ले जाता है उससे अधिक ले जा रहा है। गुरु जी ने भी विचार किया जरूर कुछ तो गड़बड़ है, एक काम करो इसको दे दो और पीछे से हम ये देखेंगे कि क्या करता है। आज दिया है, पोटली बांध करके सिर पर रख के चल देता है भक्त। भोला भाला भक्त नदी के किनारे पहुंचता है, प्रसाद बनाता है, और जैसे ही प्रसाद बनाया है 4 थाली लगाई है, और जैसे ही 4 थाली लगाई है बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान को पुकारने लगा है। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, ओ लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। जैसे ही भगवान को पुकारा है कि आज यह भक्त प्रसाद नहीं बनाया, आज इसने क्या किया कि सामग्री तो ला लिया, सब कुछ रख दिया, सूखा सामग्री रख दिया, और जैसे ही पुकारा है भगवान जैसे ही दरबार में उपस्थित हुए हैं। आज भगवान आए हैं, अब परिवार के साथ उपस्थित हो गए हैं। यहाँ तक उसने देखा कि मनुष्य को तो देखा तो सही, परंतु देखा कि यहाँ तो बंदर पूंछ वाल भी लेकर के आए हैं। हनुमान जी भी पहुंचे थे साथ में, भरत जी भी पहुंचे, लक्ष्मण जी भी पहुंचे सीता जी के साथ में। और जैसे ही देखा, आज भगवान देखते हैं कि प्रसाद तो कहीं लगा नहीं, थाली तो कहीं लगी नहीं, भाई क्या बात है, चलो भक्त से पूछते हैं। आज सीता राम के सहित उस भक्त भोला के पास पहुंचते हैं, कहते हैं अरे भाई प्रसाद कहाँ है। हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ गया है और कहने लगा प्रभु मैं आपको बना करके खिला करके थक जाता हूँ, इसलिए मैंने ये निश्चय लिया था कि इस बार प्रसाद नहीं बनाऊंगा। इस बार जब आप आ जाओगे देख लूंगा कि आप कितने लोग आते हो, और उसी प्रकार से प्रसाद बनाना पड़ेगा और आप भी बनाओगे प्रसाद। आज भक्त भोला भोला दयालु ऐसे सरल भक्त के शब्दों को सुनकर भगवान पिघल जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो सीते लग जाओ। आज सीता मैया के साथ में
भगवान लक्ष्मण जी, राम जी एक एक कार्य पकड़ लेते हैं। हनुमान जी को कहा गया जाओ आप लकड़ियां बिन करके लाओ। लक्ष्मण जी को कहा गया आप रसोई की सब्जी की अवनिया करो। माँ सीता जी को चूल्हा में आग लगाने की सेवा दे दी गई। राम जी के साथ में वह भक्त बैठ करके उनके चरणों में अपना सिर रख करके भगवान से प्रेम कर रहा है। और इधर गुरुजी और गुरुजी के शिष्य जो कुठारी भंडारी था, वह जिनके हृदय में ये शंका उत्पन्न हुई थी कि यह भक्त कहीं ले जा करके इसे बेच देता होगा, आज एक वृक्ष के पीछे पर छुप करके ये सारी घटनाओं को गुरुजी के साथ में कुठारी भी देख रहा था कि यहाँ पर चूल्हा जलता दिख रहा है, सब्जी अवनियां होती दिख रही है, लकड़ी तोड़ने की आवाज पेड़ों से आ रही है, परंतु ये जो भक्त है ये प्रेम से भजन कर रहा है और कह रहा है प्रभु आप कैसे हैं, बातें कर रहा है। ये किससे बात कर रहा है? चूल्हा वहां जल रहा है, चूल्हे के ऊपर बटुआ वहां रख चढ़ा हुआ है। थोड़ी देर में देखा कि ये किससे बात कर रहा है। आज गुरुजी जैसे ही पास में आकर के देखते हैं, कहते हैं भक्त भोला शिष्य तुम किससे बात कर रहे हो और तुम सामग्री ऐसे वैसे क्यों इधर उधर रख दिए हो? प्रसाद तुमने बनाया नहीं क्या? गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? देखिए तो सही इतने लोग लगे हुए हैं प्रसाद बनाने में, आपको दिख नहीं रहे हैं? देखिए ये प्रभु जी हैं जिनके चरणों में मैं अपना सिर रखा हूं और मुझे वो प्रेम कर रहे हैं। और माता जी है ना सीता मैया, वो देखिए चूल्हा में बैठी हुई हैं। और देखिए भरत जी भैया को कैसे सब्जी अवनिया कर रहे हैं। गुरुजी हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी गए हैं लकड़ियां को चुनने के लिए, वो देखिए एक पेड़ पर चढ़े हुए हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं? आज जैसे ही ये भक्त बोलता है गुरुदेव जी के आंखों से आंसू की धारा छलक जाती है और गुरुदेव जी कहते हैं मैंने तुझ पे, मैंने तेरे ऊपर दोष दृष्टि देखा है, मैंने तुझे सोचा कि तू झूठ बोलता है, सामग्री कहीं बेच करके आया है। मैंने जीवन भर भगवान की सेवा करी है लेकिन वह दर्शन नहीं हुआ, जिसका दर्शन, जिसके चरणों में बैठ करके आज तो उन परमात्मा का लाड प्यार पा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि उन श्री सीताराम जी से एक बार मेरा दर्शन करा दे। आज गुरु जी की बात सुन करके यह भक्त भोला श्री सीताराम जी से कहता है प्रभु आप मुझे दिखते हो, मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखते हो? आज भगवान बड़े ही सरल स्वभाव से बोलते हैं, बहुत ही सरल शब्द से बोलते हैं। कहते हैं पुत्र, जो सेवा भाव का प्रेम जो तुम्हारे हृदय में है, जो तुम्हारे अंदर जो बीज है भाव का, प्रेम का, सरल का, जो तुम्हारे जीवन में सरलता है, वह सरलता, वह भाव तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। गुरुजी से प्रार्थना किया, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप दर्शन नहीं पाओगे क्योंकि आपके वह भाव नहीं है दर्शन के। आज गुरुजी रो रो करके
अपने शिष्य के चरण में जैसे ही माथा पटका है, शिष्य अपने चरणों को पीछे करके बोला, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ करके उस शिष्य से आज एक गुरु कह रहा है, जबकि यह शास्त्र कहता है कि गुरु शिष्य को भगवत प्राप्त कराता है, लेकिन यहाँ पर शिष्य गुरु को भगवत प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भक्त कह रहा है श्री राम जी से, प्रभु मेरे गुरुदेव हैं, माप जैसे मुझे कृपा की है, कुछ मेरे फल के स्वरूप मेरे गुरु जी को दर्शन करा दो प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरे गुरु हैं। आज गुरुदेव रो रहे हैं। ये भक्त कह रहा है, राम जी ये मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता था आप इतने सरल हैं, आप भगवान हैं, मेरे सरलता पर रीझ जाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि मुझे एक झलक दिखला दो, आप अपने राम जी से कह दो कि मुझे एक झलक दिखला दो। राम जी से प्रार्थना करिए। गुरु सीताराम जी बोले, देखो भक्त, मैं तुमको तो सरल से दर्शन दे सकता हूँ, परंतु तुम्हारे गुरु जी को दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उनका अभी इतना पुण्य नहीं है, उनका अभी इतना भाव नहीं जागृत हुआ है। तो कैसे होगा? मेरे गुरु जी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हारी बात मान करके इनको दर्शन देता हूं, परंतु शर्त है, आप उनसे कहिए कि मुझे अपने गोद में ले लें, तब तुम भगवान के दर्शन कर पाओगे। आज शिष्य कहता है, गुरुदेव आप मुझे अपने गोद में ले लीजिए तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। जैसे ही गुरुदेव ने शिष्य को अपनी गोद में बैठाया है, चतुर्भुज श्री सीताराम भगवान का दर्शन हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।